तानिया के रिश्ते की बात करनी थी। शनीला, तुम अपनी हद में रहो, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। अपनी शादी की बात करनी है तो करो, जहाँ कहोगी मैं करा दूंगी। क्यों की थी मुझसे जबरदस्ती शादी? पहले तो बड़ा कहते थे कि मेरे बगैर नहीं रह सकते हो। ऐसा मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, उन दिनों का जिक्र कभी ना करना। क्यों ना करूं? मेरी जिंदगी का फैसला और मुझे ही बताने की जरूरत नहीं है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। मैं भी यही बात आपसे करना चाहती थी। जिसको मैं चाहती हूँ वो भी तो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे ना उसके हमले पर अफसोस हो रहा है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी तरह यही चाहती थी कि हमें मालूम हो कि किसने उसको बोला ये वीडियो बनाने के लिए। आपको मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं नोट कर रही हूँ आप मुझसे बहुत खफा सी हैं। पुलिस ने अजमत बेगम को इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम सेल में बुलाया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब एसएसपी को कॉल किया है हमने, उसने कहा था 10 मिनट में कॉल बैक करेगा। आपसे ये पूछना था कि सानिया पे जो अटैक हुआ है, आप क्या समझती हैं इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये किस तरह का सवाल है और मुझे उसका क्यों पता होगा? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं पार्टी का डिविजनल सदर हूँ। ये एमएनएस एमपीएस मुझे जवाब दे हैं। लेकिन वो आपके फादर हैं। देखो ये सियासी मामला है, तुम फजूल में इसका बतंगड़ मत बनाओ, समझी? अच्छा, तो परेशानी मोहतरमा अजमत की और गुस्सा मुझ पर? तुम उसका नाम बीच में मत लाओ। पप्पू, मैं कब से आपको ही ढूंढ रही थी। तानिया, ये घर है, कोई जंगल तो है नहीं कि तुम मुझे ढूंढ रही हो और मैं तुम्हें मिल नहीं रही। क्या हुआ? काफी दिनों से I've been very lost। क्या हुआ है? पता नहीं क्यों एक डर सा लग रहा है कि मामा बाबा मानेंगे या नहीं। इतना अच्छा लड़का है वो, क्यों नहीं मानेंगे? पप्पू, अभी ना मामा बाबा नीचे बैठे हैं, वो बातें कर रहे हैं। अगर आप भी चली जाएं और... अच्छा ठीक है, परेशान नहीं हो, मैं जाती हूँ, बात करती हूँ। ये सारी बातें छोड़ो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या कोई इवेंट है? हाँ, वो भी है, वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, मगर इस वक्त मुझे तुमसे एक और बात करनी है। तो बोलो ना। वो एसएसपी शिराज है ना, उससे मेरी बात हुई थी। ये खैरियत तो है? वो कह रहा था कि एक एक्सक्यूज मी, इरिगेशन मिनिस्टर की कॉल आई। यार ये आपका फोन है या टेलीफोन एक्सचेंज? इतना बिजी? 1 घंटे से कॉल कर रहा हूं मैं यार। चलो खैर, मैं समझता हूं, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा काम है, मेरा एक बड़ा खास इंजीनियर है, उसको 6 डिस्ट्रिक्ट दूर ट्रांसफर कर दिया। उसको इधर अपना बराज में इंजीनियर लगाओ। हाँ, वो मैं संभाल लूँ। अरे हाँ यार, समझता हूँ ये छोटी छोटी बातों को। ठीक है, सही, ठीक है। नहीं, मुझे तुम 2 दिन के अंदर अपडेट करो, ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू। सॉरी यार, वो एक बड़ी अर्जेंट कॉल थी। हाँ, तुम क्या कह रही थी? फिर बताऊंगी। अब मैं चली जाती हूँ। नहीं, तुम बैठो भाई, बात करो, बता दो ना क्या बात है। जी तानिया, मैं बिल्कुल ईजी हूँ, कहो क्या बात है? पता है आदिल, मैं थोड़ी परेशान भी हूँ और एक्साइटेड भी। अभी फूफो ना मामा बाबा से बात करने गई हैं।
दिल की रफ्तार भी बढ़ गई है। अब तो एक एक पल एक घंटे जैसा लग रहा है। पता नहीं आदत मुझे क्या हो रहा है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ना थोड़ी एंजाइटी हो रही है। पता नहीं क्या जवाब आएगा। अरे सैमा, बताओ ना तुम भाई। अरे यार, वो मेरी बहन है, इस घर की फर्द है वो। मुझे अब वो बात ही याद नहीं रही। नहीं, वो तुम कह रही थी ना, मेरे ख्याल कोई शिराज की बात थी। जब याद आएगी तो मैं बता दूंगी। शनीला, तुम भी कुछ कहना चाहती हो मेरे ख्याल में। मैंने सोचा कि आप दोनों साथ में हैं तो बात कर लूं। हाँ बोलो। रिश्ते की बात। किसका? तुम्हारा? नहीं भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? नहीं शनीला, बताओ ना, क्या बात क्या है? तानिया के रिश्ते की बात करनी थी। शनीला, तुम अपनी हद में रहो। ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। अपनी शादी की बात करनी है तो करो। जहां कहोगी मैं करा दूंगी। जब कहोगी, जहां कहोगी तब करा दूंगी। भाभी आप यार सैमा, तुम्हें क्या हो जाता? अरे भाई, कम से कम तुम उसकी बात तो सुन लेती। मुझे पता था तुम उसी की तरफदारी करोगे। यार तुम बात को ट्विस्ट बहुत करती हो सैमा। मुझे कहने के बजाय अपनी बहन को भी कुछ कहते। तो बेटा को ना है यहाँ पर। Whatever. तानिया, बताओ क्या हुआ? मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मुझे भी इतनी ही शिद्दत से इंतज़ार है। उन्होंने कहा था जैसे ही बात होगी वो फ़ौरन से आके मुझे बताएंगी। अरे पप्पू, क्या हुआ? अरे आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? मामा पापा ने कुछ? तानिया, मुझे मालूम नहीं था। जिसका घर एक बार उजड़ जाता है ना, फिर से नहीं जुड़ता। बिल्कुल टूटे हुए दिल की तरह। क्या हुआ पप्पू? क्या मामा ने कुछ? पहले मुझे लगता था भाभी शौक में, और मैं उनकी बहुत बातें नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन अब तो मुझे अंदाजा हो रहा है उन्हें तो मेरा वजूद ही बर्दाश्त नहीं है। पता नहीं क्यों बचपन से ही बदकिस्मतियां मेरा पीछा कर रही हैं साया बन के। क्यों पता नहीं। तानिया, अब ना मैं तुम्हें कोई दिलासा दे सकती हूँ और ना तुम मुझे। Oh my God, क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? सुनो रज़ाक,
पिछले कुछ हफ्तों से जो हालात हैं, इत्तेफाकन हो या मैनेज्ड, इसका फायदा एक ही आदमी को हो सकता है, और वो है जमाल खान। हाँ, क्योंकि जो जख्म हमने उसको दिए हैं वो अभी तक वो भुला नहीं पाया। आपने क्या सोचा? फिलहाल तो अजमत बेगम वाला इशू रिजॉल्व करना है। लेकिन जुनेद साहब कह रहे हैं कि वो जमाल खान की तरफ है। लेकिन जब हम बाबा को ये बता रहे थे तब तो वो नहीं मान रहे थे, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। अब वो उसे शक की नजर से देखता है। अच्छा, वो शहबाज नहीं आया तुम्हारा? कहाँ रह गया? पहुंचने वाला होगा वो। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है इस तरह ये अजमत बेगम वाला मामला रिजॉल्व हो जाएगा? कंफर्म है बॉस। अस्सलाम वालेकुम। आदिम साहब, ये शहबाज है। देखो शहबाज, तुमने अगर ये काम अच्छी तरह से कर दिया तो हम तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। सर आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको मायूस नहीं करूँ। मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी कि मैं आपकी टीम का हिस्सा बनकर आपके साथ काम करूँ। ठीक है, रज़ाक तुम्हें समझा देगा बाकी। मम्मी मैं जल्द ही कॉल करके आपको बुलाता हूँ। मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाऊँगा अब आपको। हाँ, इतना ज़रूर बता दूँ कि जितना इंतज़ार मैंने करवाया है ना, लड़की आप देखेंगी तो ये मुहावरा बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा कि सब्र का फल मीठा होता है। ओके मम, अल्लाह हाफिज़। तानिया को कॉल करता हूँ। दोबारा कॉल कीजिए। पिक अप द कॉल तानिया। आपके मकतूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। The number you have dialed। तुम अच्छा नहीं कर रही तानिया। मेरी मोहब्बत की बेकदरी मत करो। हेलो। कहाँ हो यार? और ये मैं क्या सुन रही हूँ? नरगिस, मैं बहुत मायूस हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसे लगता है मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। ये क्या बच्चों वाली हरकतें? अभी तुम्हें सियासत में और कामयाबी हासिल करनी है। तुम एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ। नहीं नरगिस, मैं भी फिलहाल कहीं नहीं जाना चाहती। मेरे लिए मेरा कमरा ही पनाहगाह है। मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मैं खुद से मिलकर खुद को ही समझना चाहती हूँ। देखते हैं लाइफ में मेरा रास्ता क्या है। कहीं मैं किसी की शराब में तो नहीं भटक रही या किसी की खुराक बन रही हूँ। देखो अजमत, अगर तुम सियासत के खेल को जिंदगी और मौत का खेल समझोगी ना तो तुम हार जाओगी। देखो अजमत, इस खेल में जीत और हार कर नहीं सोचा जाता। इसका कमाल ये है कि बस जज्बे से खेला जाता है। तुम जितना खेलोगी उतना हार से बेखौफ होती जाओगी। एक दिन तुम कामयाब हो जाओगी। यही तुम्हारा रास्ता भी है और यही तुम्हारी मंजिल भी। मैं जानती हूँ कि तुम में बड़ी सलाहियत है। अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं आ जाती हूँ तुम्हारे पास।
सच ये है कि मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या जवाब दूँ। तुम्हारी इसी बात में तो तुम्हारा जवाब है। चलो 1-2 दिन में मैं तुम्हारे पास आती हूँ, जब तक तुम अपना ख्याल रखो। फाइजा 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 फाइजा, अब तुम मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही हो। तुम भी अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हो। इस तरह सिसक सिसक कर नहीं जीना चाहती। जब तुम नशे की हालत में सारी रात दूसरी औरतों से बातें करोगे और आंटी के कहने के बावजूद भी हॉस्पिटल नहीं चलोगे, तो बताओ क्या करूंगी मैं इस सूरत में। इस सूरत में बस एक काम करो, अपना मुंह बंद रखो कि तुम्हारी बातें मुझे जहर लगती हैं। ठीक है, बस फिर ये जहर मुझे दे दो, मैं पी लेती हूँ। क्यों की थी मुझसे जबरदस्ती शादी? पहले तो बड़ा कहते थे कि मेरे बगैर नहीं रह सकते हो। ऐसा मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, उन दिनों का जिक्र कभी ना करना। क्यों ना करूं? क्योंकि उन दिनों में आदिल रहता है, और ऐसा ना हो कि आदिल की लाश कुत्तों को भी ना मिले। तुम हर वक्त उसके नाम का पतंगड़ बनाते हो। अब मैं भी बोलूंगी। तुम्हें पता है, वो सिर्फ मेरा क्लास फेलो था, उसने सिर्फ मेरे घर वालों को रिश्ता भेजा था, उससे ज्यादा उससे मेरा कोई और ताल्लुक नहीं था। तुमने आखिरी दफा इसका जिक्र किया है, बात मैंने दोबारा सुनी तो। ये क्या कर रहे हो? हाँ? बाबा, हम इसको सिखा रहे थे कि हम परिंदे पकड़ने के बाद उसके पर हमेशा के लिए काट देते हैं। छूट दी थी मैंने इसको, पर इसको तो उड़ने की लगी है। खादिम, तुम अपनी बीवी के साथ तमीज से पेश आया करो। अपनी उम्र देखो और अपने अंदाज देखो। अंकल, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं ऐसा क्या करूं जो ये मेरे साथ खुश रहे। सिर्फ एक काम कर, अपनी जुबान पे ताला लगाओ। यार, फाइजा तो बहुत अच्छी लड़की है। इसने घर में कभी उधम नहीं मचाया जिस तरह तुम करते रहते हो। कुछ ख्याल करो, और कल को तुमने इस घर का बड़ा बनना है, तुमने मेरी जगह संभाल ली है। आपकी जगह संभालना कोई मुश्किल काम नहीं, मुश्किल तो इसको संभालना है। ठीक है, बस फिर छोड़ दो मुझे, मैं चले जाती हूँ। आजा बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? कल आप बताएं मैं क्या करूं? कोई बात करूं तो उसके ताने सुनती हूँ, हर वक्त डांट सुनती हूँ। बकवास बंद करो तुम। और तुम्हारा एक कदम भी इस घर से बाहर गया ना, तो वही जमीन में गाड़ दूंगा, समझे? अरे खादिम, ये क्या किया? अब इस वक्त हम आपका भाषण नहीं सुन सकते। मैं तुमसे ये कह रहा था कि आज तुम ऑफिस जाओ। तुम अपने किसी इवेंट का जिक्र कर रही थी ना। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट की वजीर साहबा तशरीफ ला रही हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि वो तुम्हारे ऑफिस का विजिट करें। मतलब एक चीफ गेस्ट की हैसियत से अपने इवेंट में बुला लो उनको। क्या ख्याल है तुम्हारा? फिर कब आ रही है वो? वो आ रही हैं नेक्स्ट वीक, मेरे ख्याल मंडे को आ रही हैं। ओके, मैं फिर ऑफिस में कह देती हूँ, वो सारा इंतजाम कर लेंगे। ऐसा कर लो जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, वो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि मैं सानिया से हॉस्पिटल में जाके मिलना चाह रही थी। चली जाओ, लेकिन एक्चुअली वो किसी से मिल नहीं रही है। जो लोग जा रहे हैं ना, उनसे मिलने के लिए इनकार कर रही है। मेरा ख्याल है बेचारी कुछ डर सी गई है, सहम गई है। ठीक है, मगर कम से कम मुझे फिर भी जाना चाहिए। कुछ नहीं तो डॉक्टर से ही मिल लूंगी। ठीक है, लेकिन जरा एहतियात से जाना, और सिक्योरिटी वालों को बता देना जरा अलर्ट रहे हो, ठीक है? क्योंकि जो उसके लिए कैंपेन चल रही है ना, वो किसी वक्त भी एजिटेशन में तब्दील हो सकती है। ठीक है, मैं एहतियात करूंगी, और अगर कहीं एहतजाज हो रहा होगा तो उस तरफ मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आज हम डिनर पर चले। नहीं, मतलब
तुम्हें कोई काम ना हो तो अप टू यू। नहीं, डन डन। डन। चलो मैं निकलता हूँ और तुम फिर तानिया को और शनीला को रेडी रखो, जल्दी आ जाऊंगी शाम। सही। ठीक है? ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आदिल साहब, आप लगता है रात पूरी सो नहीं सके। इसीलिए तो चैम्बर में आ गया, और रात को कोई काम भी था तो सिर्फ 2-3 घंटे सो सका हूँ। क्यों, क्या वो कोई केस था क्या? हाँ यार, एक बहुत ही ज़रूरी केस था जिसकी वजह से सो नहीं सका। तुम मुझे ये बताओ, क्या फीडबैक है जस्टिस फॉर सानिया के हवाले से? अब कुछ नहीं हो सकता, वो मुहिम बहुत आगे निकल चुकी है। लोगों ने शॉर्ट्स बना लिए, रील्स बन गई हैं, लगभग सोशल मीडिया के टूल्स पर जोर पकड़ चुकी है, पूरी तरह वायरल है। ट्विटर पर भी काम हो रहा है ताकि ट्रेंडिंग बन जाए। वाह, ज़बरदस्त कामयाबी हुई है। अब इसका कहीं ना कहीं से रिएक्शन भी आएगा। हाँ, लोगों की नज़र में सानिया के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और नेगेटिव भी कुछ आया है? हाँ, लेकिन बहुत कम। इस मुहिम के सामने वो बातें कुछ भी नहीं। मनफी प्रोपोगंडा में क्या है? उसको छोड़ें आप। नहीं, वही काम की चीज़ें हैं, सीखने को मिलता है। ख़ास तौर पर जो अजमत खातून पर इल्ज़ामात हैं, उन पर लोग तनकीद कर रहे हैं। जी जी, उन्हें भेज दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं सानिया का भाई, आपसे कॉल पे बात हुई थी। प्लीज़ आप हमारी इस तरह की मदद करना बंद करें। मैं आपसे एक मिन्नत करने आया हूँ, मुझे मेरी बहन सानिया ने ही भेजा है। आपकी बहन कैसी है और वो इस तरह क्यों कह रही हैं? एक हमले से तो वो बच गई हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है इससे वो ज़्यादा खौफज़दा हैं। आप लोगों को खौफज़दा नहीं होना चाहिए, पूरी सोसाइटी उनके साथ खड़ी है। वो चाहती हैं कि आप ये मुहिम बंद कर दें। ये आप कहते हैं या वो कह रही है? हम किस तरह माने? ये पूरे ख़ानदान का फैसला है और वो भी यही चाहती हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है, इसका यही मतलब है। वो आईटी की माहिर हैं, उन्हें पता है इस तरह की मुहिम कहाँ से चल रही है। वो आपको जानती हैं और हम आपकी इज्जत करते हैं। आप प्लीज़ ये बंद करें, हम खामोशी से जीना चाहते हैं। ठीक है, फिर हम बैकफुट पर जाएंगे। ओके। लेकिन सूखे जंगल में लगी आग बुझाना आसान नहीं होता। प्लीज। थैंक यू। साइमा जी, मैं इंतज़ार करता रहा, आपकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई, यानी मुनासिब नहीं समझा फ़ोन पर बात करना, इसलिए मैं खुद हाजिर हो गया। बात दरअसल ये है कि मसरूफियत इतनी रही कि साहब से बात करने का मौका ही नहीं मिला। और फिर तुम्हें पता है सियासतदान कितने मसरूफ़ होते हैं, और एमपी हो तो मसरूफियत डबल। जी मैं समझ सकता हूँ। वैसे भी जमाल साहब के पास बहुत से लोग आते हैं मिलने के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि आज जमाल खान से बात हो जाए। वैसे सच्ची बात तो ये है कि मैंने 1-2 बार कोशिश भी की, मगर या तो फिर किसी की कॉल आ जाती है या फिर कोई आ जाता है। साइमा जी, लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी है कि अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता। लाइफ पार्टनर साथ हो तो वक्त निकल ही आता है। साइमा जी, घर में अकेला रहता हूँ तो घर वालों का ये इसरार है कि शादी कर लेनी चाहिए मुझे,
उसके बाद वो चाहते हैं कि जहाँ मर्जी उनको लेकर घुमाता रहूँ, फिर कोई मसला नहीं होगा। एक्चुअली मेरी जो वालदा हैं वो सफ़र से थोड़ा सा हिचकिचाती हैं। तुम्हारी अम्मी यहाँ नहीं रहना चाहती? अब वो कहती हैं कि हम पुलिस वालों का कोई एक ठिकाना नहीं होता, आज कहीं तो कल कहीं तबादले होते रहते हैं। हर वक्त हम लोग का बैग जो है वो तैयार होता है, इसलिए वो चाहती हैं कि सबसे पहले मैं शादी करूं। सच्ची बात तो ये है कि मैं भी शादी से भागता रहा हूं, लेकिन अब मैं सोचता हूं कि घर बसा लेना चाहिए। माँ बाप तो यही चाहते हैं कि अपने बच्चों की खुशियाँ देखें। आप जमाल साहब से बात करें, फिर मुझे आगाह कीजिएगा। वालदा भी आ जाएंगी, वो भी आपसे मिल लेंगी। बहुत अजीब लग रहा है मुझे ये सब कुछ अपनी तरफ से आपको कहते हुए, लेकिन क्या करूं, वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बार बार मुझे कॉल्स कर रही हैं। आई होप आप मेरी मजबूरी समझ रही होंगी। ठीक है, मैं बात करूंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मामा, ये क्या था? ये शराज था। क्यों आया था? ये तुम्हें बताने की बात नहीं है। मेरी जिंदगी का फैसला और मुझे ही बताने की जरूरत नहीं है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। मैं भी यही बात आपसे करना चाहती थी। जिसको मैं चाहती हूँ वो भी तो आपसे मिलना चाहते हैं। ये क्या कह रही थी? वो शायद किसी को पसंद करती है। तुम्हें मालूम है वो कौन है? नहीं, मुझे इतना ख़ास तो नहीं मालूम, लेकिन तानिया एक बार मुझसे कह रही थी कि शायद वो आपसे कोई बात करना चाहती है, कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं सकती। हो सकता है वो यही बात हो। तो मालूम करो कि वो कौन है। अभी तक मैंने शिराज के बारे में कोई बात नहीं की, ऊपर से तानिया ये कह के चली गई है। हाँ, ये तो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है। तुम मालूम करो कि वो कौन है, शायद तुम्हें बता दे। मैं आज शॉपिंग पे जाऊंगी, अगर आप कहें तो मैं उसे साथ ले जाती हूँ, बातों बातों में पूछ भी लूँगी। ठीक है। अब आपसे क्या छुपाना, अब सियासी घराने की औरतें तकरीबन सभी की एक जैसी सूरत हाल होती है। वो कैसे? यही कि हमारे मर्द दिखते क्या हैं और होते क्या हैं। वैसे एजुकेशन और डिसेंसी दोनों अलग चीज़ है। सही बात है। अब खादिम को ही देख ले, मॉडर्न स्कूलों में भी पढ़ा है, फॉरेन में भी रहा है, फिर भी कभी कभी लगता है कि दकियानुसी सोच उस पर हावी है। लेकिन मैंने तो अपने भाई को देखा है, घर में काफ़ी सॉफ्ट बिहेवियर है उनका। मानती हूँ होंगे, लेकिन इनकी हर बात सियासत के इर्द गिर्द ही घूमती है। आप कुछ महीनों में देख लेंगी। फिर तुमने शादी क्यों की? मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई है। मेरा मतलब है कि खादिम ने मेरे घर वालों को मजबूर किया था और फिर मुझे भी मानना पड़ा। तो क्या आप किसी और से? हाँ, खादिम से पहले मेरे घर किसी और का रिश्ता आया था। तो क्या आप उसे पसंद करती?
पता नहीं, लेकिन मैं खादिम से शादी नहीं करना चाहती थी। और जिसका रिश्ता आया था वो कौन था? हम दोनों यूनिवर्सिटी फेलो थे। वो दिन में यूनिवर्सिटी में था और शाम में कहीं LLB भी कर रहा था। वो काफ़ी सोशल था, बिल्कुल स्टूडेंट लीडर की तरह। फिर मैं भी कुछ बोल्ड थी, इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी थी। फिर खादिम भी अपने बाप के साथ इवेंट्स में था। इंतज़ामिया MNAs वगैरह को एज अ चीफ गेस्ट बुलाती रहती थी। फिर मैं भी एक्टिव रहती थी, कंपेयरिंग तकरीरें वगैरह। यूनिवर्सिटी के 1 साल बाद उसका रिश्ता आया और घर वालों ने हाँ कर दी। मुझे भी मानना पड़ा। किसका रिश्ता आया? मेरी यूनिवर्सिटी फेलो का। और फिर 1 हफ्ते बाद ही खादिम का भी रिश्ता आया। मेरे घर वालों को मजबूर किया गया, इसीलिए मुझे मानना पड़ा। ये तो सरासर गलत है। मैंने खादिम को अवॉइड करने के लिए भी फ़ोन किया कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, लेकिन वो नहीं माना। बस मेरे घर वालों और मेरे लिए कोई और रास्ता ही नहीं था। आपको तो पता है कि वो लोग कितने बासर हैं, और खादिम बाज़िद था, इसीलिए मेरी शादी हो गई। और वो आपका यूनिवर्सिटी फेलो?